मुखिया लालू यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को हरा गमछा और हरी टोपी रखने का निर्देश दिया है। लालू यादव ने कहा कि हरा गमछा और टोपी ही कार्यकर्ताओं का लाइसेंस होगा। उन्होंने कहा, जिस तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी की लाल टोपी है, वैसे ही आरजेडी के लिए हरा गमछा और टोपी जरूरी है। इतना ही नहीं, आरजेडी मुखिया ने घर पर झंडा लगाने का भी निर्देश दिया है। लालू यादव ने कहा कि ड्रेसअप रहने से लोग अलग पहचाने जाएंगे, अधिकारी भी समझ जाएंगे कि ये नेता हैं और इसके साथ गलत नहीं करेंगे। लालू यादव के बयान पर अब बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। तो लालू यादव ने कल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और इस संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं को तमाम निर्देश दिए। इसके दौरान कार्यकर्ताओं को गमछा और टोपी अनिवार्य किया और साथ ही ये कहा कि गमछा और टोपी ही कार्यकर्ताओं का लाइसेंस होगा। उन्होंने कहा, जिस तरह से यूपी में ड्रेस कोड है, उसी तरह से अब बिहार में भी ड्रेस कोड होगा। इसके साथ ही घर पर भी झंडा लगाने की बात कल लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं से कही। और अब इसके बाद बिहार में सियासी पारा बढ़ गया है। लगातार बयानबाजी भी इस पर हो रही है। आपको बता दें, लालू यादव ने कहा कि हरा गमछा और टोपी ही कार्यकर्ताओं का लाइसेंस होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से यूपी में समाजवादी पार्टी की लाल टोपी है, उसी तरह से आरजेडी के लिए हरा गमछा और टोपी जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि घर पर झंडा जरूर लगाएं। लालू यादव ने कहा कि ड्रेसअप रहने से लोग अलग तरीके से पहचाने जाएंगे, अधिकारी भी समझ जाएंगे कि ये नेता हैं और इसके साथ गलत नहीं करना है। और अब लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद से बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से जमकर बयानबाजी भी खूब हो रही है। तो आपको बता दें, आरजेडी ने प्रशिक्षण शिविर का 2 दिनों का आयोजन किया था, जिसका समापन कल हो गया है। और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कल आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अंदरूनी मामला है और मुख्य प्रशिक्षणकर्ता माननीय तेजस्वी यादव थे, तो पुत्र की राजनैतिक ताजपोशी के लिए लालू जी अस्वस्थ रहते हुए भी उन्होंने संवाद स्थापित किया। पुत्र के नेतृत्व के खुद प्रशंसा कर रहे थे कि भाई हमारे बेटा के बारे में सब लोग बोलता है, अरे आपका दिल क्या बोलता है, उस बात पर भी अगर बोलते कि भाई हम जब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों पर में थे तो हमारा फोटो गायब कर दिया। अब उनका घर का आंतरिक मामला है, किसका नाम वो लेते हैं नहीं लेते हैं, अब वो जाने ना। बड़े पुत्र हैं, ज्यादा शैक्षणिक योग्यता है, तो ये स्वाभाविक है, कैसे नाम लेंगे भाई। राजनीतिक विरासत उनको मिला, जो कानून के अंदर जो दाग लगा हुआ है कानून में 420 का आरोप तो बड़े बेटा पर नहीं है, तो उस विरासत को भी तो वही संभाल रहे हैं। और हमारे साथ इसी पर और अधिक बातचीत के लिए आशुतोष लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, लालू यादव ने कार्यकर्ताओं के लिए ड्रेस लागू की। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि गमछा और टोपी ही कार्यकर्ताओं के लिए लाइसेंस होगा और इसके बाद अब बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर, और चूंकि प्रशिक्षण शिविर था और जितने भी अपनी विचारधारा होती है, लालू प्रसाद यादव ने कोशिश की उन विचारधाराओं से अपने नेताओं को लैस किया जाए ताकि वो अपने ज़मीन स्तर पर जाकर के दूसरे कार्यकर्ताओं को इस बात का मैसेज दे सकें। गमछा और टोपी ये एक सिंबल होगा, जो एक ड्रेस कोड कह सकते हैं आरजेडी का आने वाले समय में। ये लगभग तय हो चुका है और कल लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि आप लोग विचार विमर्श कर लें और इसको ड्रेस कोड के रूप में आप लोग लागू करें। साथ ही साथ जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो अपने घर पे झंडा भी लगाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि चूंकि कल का जो प्रशिक्षण शिविर का जो मुख्य उद्देश्य था बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करना। अभी तक आमतौर पर पंचायत लेवल तक ही पार्टी अपना एक यूनिट मानती थी, लेकिन अब बूथ लेवल पर पार्टी अपना एक यूनिट स्थापित करेगी और उसको लेकर के लालू प्रसाद यादव ने निर्देश दिया, बताया कि किस तरह से आपको एक्टिव रहना है, किस तरह से मॉक पोल के ज़रिए
एक कोशिश की जाती है कि ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, उसको लेकर के आप लोगों को सजग रहना है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी लालू प्रसाद यादव ने दी है और स्वाभाविक तौर पर प्रशिक्षण शिविर में जिन चीज़ों का जिक्र हुआ है, जातिगत जनगणना को बताया है उन्होंने किस तरह से ये ज़रूरी है, और जब जातिगत जनगणना हो जाएगा तो आरक्षण का दायरा भी बढ़ेगा। 27% का जो दायरा है, बाउंडेशन है, वो भी अगर तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी टूटेगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने मैसेज दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, और स्वाभाविक तौर पर उसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। एनडीए ने उस मीटिंग को अपने नज़रिए से देखा है। एनडीए के नेता उसे तेज प्रताप यादव से जोड़कर देख रहे हैं। एनडीए के नेता ये देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम लिया, बाकी सीनियर नेताओं का, आरजेडी के बाकी सीनियर नेताओं का नाम नहीं लिया। तो इन तमाम मुद्दों के ज़रिए एनडीए के नेता आरजेडी के मीटिंग पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि लालू प्रसाद यादव ने एक मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है और उसका असर भी जल्द देखने को मिलेगा। जी आप बिल्कुल आशुतोष, आपने जिक्र भी किया, जैसे कई कल उन्होंने मुद्दे उसमें समेटे, जैसा कि ड्रेसअप रहने की उन्होंने बात कही, और ऐसे कौन से मुद्दे उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिए, ऐसे कौन सी टिप्स दिए बूथ को मजबूत करने के लिए? देखिए, बूथ पर हर एक बूथ पर ये कोशिश की जाएगी अब आरजेडी की तरफ से कि वहाँ पर एक समर्पित कार्यकर्ता हो, कुछ कार्यकर्ताओं का समूह हो, ताकि बूथ लेवल पर अपनी कमेटी को मजबूत किया जा सके। दूसरी बड़ी बात ये थी कि लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि जगदानंद सिंह बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, अनुशासन प्रिय है, तो अनुशासन में रहकर आगे बढ़ना है। तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि सभी को टिकट दिया जाएगा, जितने भी कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि जिन्हें टिकट नहीं मिलता है वो उस उम्मीदवार को हराने में लग जाते हैं, और जिन्हें टिकट नहीं मिल पाता है किसी कारणवश वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। और कई सीनियर नेताओं पर भी उन्होंने तंज कसा कि बहुत सारे ऐसे सीनियर नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो स्थिर पड़ जाते हैं। तो एक बात उन्होंने स्पष्ट कही कि अब जो आरजेडी है, आज की जो आरजेडी है, बिल्कुल नए ज़माने की आरजेडी है, तेजस्वी यादव के समय की आरजेडी है, और ऐसे में नए ज़माने की जो आरजेडी है उसको ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ज़्यादा प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि जो राजनीति का गुना भाग है वो आसानी से समझ सके, सीख सके। तो इन तमाम चीज़ों के जरिए लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने की कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प होगा इस ट्रेनिंग का क्या असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, तो देखने वाली बात है ट्रेनिंग का क्या कुछ असर पड़ता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, आरजेडी मुखिया ने ड्रेसअप रहने का फरमान सुनाया है और इसके साथ ही घर पर झंडा लगाने का भी निर्देश दिया है, और इस पर अब बिहार में सियासी सरगर्मी छाई हुई है। तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। पक्ष अगर सवाल उठाता है तो हमारे घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे विपक्ष को क्या लेना देना है। जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं लोग, जो सत्ता पक्ष में है, उनकी बातों को हम लोग रखते हैं। तो कल आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं, जो हमारा रीढ़ है पार्टी का, उसको अगर प्रशिक्षित कर रहे हैं और उसको जागरूक कर रहे हैं, तो इसमें उनको क्या जाता है, हमको समझ में बात नहीं आती है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यहाँ तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल हैं, और भी नेता लोग हैं, सबका नाम उन्होंने लिया है। ऐसा थोड़ी है कि एक एक व्यक्ति का नाम लेगा, अब हम कहें कि हमारा नाम नहीं लिए, तो ये सब गलत बात है। राष्ट्रीय जनता दल के सब लोग को उन्होंने आह्वान किया है कि हरा टोपी, हरा गमछी गांव गांव में लोग को पहुंचाइए, और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो पहन के चले। विपक्ष भेजा लेस हो गया है। ये लालू प्रसाद यादव जी की पारिवारिक मीटिंग नहीं था, आरजेडी के मीटिंग था, और आरजेडी के घोषित नेता मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी हैं। तो जो आरजेडी के प्रमुख नेता हैं उनके बारे में वहाँ आरजेडी के मीटिंग में चर्चा हुई। जब पारिवारिक मीटिंग होगी तो तेज प्रताप, मीशा जी, रोहिणी जी, तमाम लोगों की चर्चा होगी। इतना तो विपक्ष को समझना होगा कि ये पारिवारिक मीटिंग नहीं था, ये पार्टी की मीटिंग थी। आरजेडी लालू जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और जब रिटायर्ड आदमी हो जाता है तो उसको उत्तराधिकार देना होता है। उत्तराधिकार के भी कुछ नियम होते हैं, और मैं समझता हूं कि उन्हें अपने बड़े बेटे के साथ न्याय करना चाहिए,
जो उत्तराधिकार के नियम होते हैं उस अनुरूप। हाँ, लेकिन परिवार के इस जंग में मैं समझता हूं कि वहां ये पुराने समाजवादी नेता क्या कर रहे हैं। जंग परिवार की छिड़ी हुई है, विचारधारा के साथ जुड़े हुए जो समाजवादी नेता हैं वो उसमें पिस रहे हैं। मैं समझता हूं उनको एक बार विचार करना। और चलिए आगे